किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 किसान कर्मचारी छात्र एकता जिंदाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। खेतों के अंदर 5-5 फुट तक पानी भरा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है। सरकार के द्वारा अन्नापूर्ति के नाम पर जो छोटे मोटे उपाय किए गए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। प्रशासनिक अधिकारी और जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि गायब है, सारे के सारे मौज मस्तियां मनाने के लिए वो जा रखे हैं। लेकिन किसान आज बहुत दुखी है, आत्महत्या करने के कगार पर है। 50,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से ठेके पर जमीन लेकर के 30,000 रुपए उसके ऊपर पर एकड़ पर खर्च हो चुका है। जीरी वाले किसानों का 80,000 रुपए पर एकड़ माइनस में है और उसका खेत में एक दाना नहीं है। हमारे 5-5 लाख 7-7 लाख 10-10 लाख रुपए में एक ट्यूबवेल हमारा तैयार होता है। ट्यूबवेल किसान का तमाम जिला हिसार के किसानों के जलमग्न होकर के ट्यूबवेल खत्म हो चुके हैं। निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है। किसानों और मजदूरों के घरों के अंदर मकान खत्म हो चुके हैं और घरों का सारा सामान बर्बाद हो चुका है। खेतों के अंदर डानियां हैं, जो डानियों में हमारे किसान भाई बसते हैं। हजारों डानी जिला हिसार के किसानों की बर्बाद हो चुकी हैं। हम मांग करते हैं हमारा करीब 2020 का मुआवजा जो 195 करोड़ रुपए बनता है, APR बन के तैयार सीएम की टेबल पर पहुंच रही है। 10 महीने हो गए, हमने निवेरा सीएम की टेबल कितनी ऊंचाई पर है, उसकी पहुंच किसकी पहुंच है उसके तक कोई पूछने वाला नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों से यही आश्वासन मिला। 2021 का हमारा तीनों तहसीलों का मुआवजा अभी एक नया पैसा नहीं दिया गया। जो गुलाबी सुंडी से हमारी नरमा की फसल पिछली साल बर्बाद हो गई थी, बालसमंद आदमपुर और खेड़ी चौपटा का, वो दिया जाए। किसानों के मकान जो टूट के बर्बाद हो गए ढाणियों में और गांवों के अंदर, उनके पुनर्वास की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से की जाए। लंपी वायरस से जितने दुधारू पशु अन्य पशु किसानों के बैल आदि मरे हैं बीमारी से, उनका मुआयना करके तमाम एक किसान को मुआवजा दिया जाए ताकि वो दूसरा पशु दूध वाला लिया करके और अपनी आजीविका चला सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। जी शमशेर जी, रोजाना धरने, बात करें बालसमंद की, बात करें आदमपुर की, बात करें हिसार की, हरियाणा के हर कोने पे धरने चलते हैं, मगर कहीं ना कहीं दिखता है सरकार अनदेखी करती है। सरकार आगे कब आगे, किसान रोजाना धरने करता है अपनी मांगों को लेकर। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है सरकार हमारे धैर्य की और हमारी एकता की, हमारी मजबूती की परीक्षा ले रही है। हम हमारी परीक्षा में पास होंगे और ऐसा प्रतीत होता है निकट भविष्य में सरकार और प्रशासन की गलत कारगुजारियों का परिणाम ये होगा हमारे राज्य में और देश के अंदर गृह युद्ध होने वाला है। क्योंकि लोग भूख से, देश का किसान, देश का मजदूर, देश के कर्मचारी, देश के PTI अध्यापक और देश के अध्यापक जो स्कूल भी बंद कर दिए गए, अग्निवीर के नाम पर जो भर्तियों की तैयारी देश की सेवा करने के लिए युवा करते हैं, उनका भविष्य भी सारा चौपट कर दिया। वो आत्महत्या कर रहे हैं और कर्मचारी सड़कों पे है, मजदूर सड़कों पे है, देश का किसान सड़कों के ऊपर है, देश की जनता सड़कों के ऊपर है। बहुत जल्दी इस देश के अंदर गृह युद्ध होगा और उसकी अगुवाई देश का कमेरा वर्ग, किसान और मजदूर करेंगे और इस सरकार को हम भगा करके दम लेंगे, घुटनों के बल चला करके छोड़ेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित देश का किसान और मजदूर हैं। हम एक एक रोटी का मोहताज आज देश का किसान हो चुका है। और असल उदाहरण देखना है तो जिला हिसार के गांव के अंदर जाकर के देख लीजिए, चूल्हा जलने तक की पोजीशन में नहीं है गांव का किसान और मजदूर। बहुत बुरे हालात हैं। 90% लोग बेघर हो चुके हैं, खेतियां चौपट हो चुकी है। लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं जाता। मदद करनी तो बहुत दूर की बात है। हम आज जिला हिसार के किसान सभा के बैनर तले संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम गांव से दुखी और पीड़ित किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन बना करके DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजेंगे और एक बड़े आंदोलन की, बड़ी लड़ाई की यहाँ पर आज हम फैसला लेंगे और इस सरकार को घुटने टेकने के लिए हम मजबूर करेंगे। जब तक पीछे नहीं हटेंगे, घर नहीं जाएंगे, जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, या फिर ये दकियानुसी किसान मजदूर जनता विरोधी सरकार को हम यहाँ से उखाड़ फेंक करके ही दम देंगे। तो कई देश आपस में भिड़ेंगे क्या? किसान अब भी अपनी मौत भी कर सकते हैं, फांसी भी लगा सकते हैं। समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हर गांव में ये समस्या है।
जल भराव हर जगह हो चुका है और किसान अभी देख सकते हो जिला से बाहर गांव से यहाँ पर किसान इकट्ठा हो चुके हैं। बहुत ही बड़ा मामला अब की बार सामने आ चुका है और लघु सचिवालय के आगे हम मौजूद है। हर गांव में बहुत ही बड़ी समस्या है और स्कूलों में भी बहुत ज्यादा पानी भरता है, उसका भी कोई सुविधा नहीं है पानी निकालने की। और किसान अभी यहाँ पर अपना मुआवजा लेने के लिए पहुंचे हैं। देख सकते हैं आप फिलहाल मेरे सामने अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी समस्या अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई है, सरकार इनकी समस्या पूरी क्यों नहीं कर रही है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं गुरु हिसार और देखते रहे आधार न्यूज हरियाणा।